मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल व मा हुवा बिलहज़्ल सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमानों के घरों में पैदा किया और न सिर्फ मुसलमानों के घरों में पैदा किया बल्कि हर तरह की नेमतों से भी नवाजा। और ये भी अल्लाह का ख़ास करम है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा और बहुत सी नेमतें ऐसी ऐसी नेमतें कि जिनका इंसान सोच भी नहीं सकता। और ख़ुद कुरान मजीद ने कहा, 2 मरतबा कुरान मजीद में ये अल्फाज आए, व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, कभी नहीं शुमार कर सकते। यही नहीं, कुरान मजीद ने एक ही सूरह रहमान में 31 मरतबा अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को आज झुठलाओगे ऐ जिन्नो इंस। अल्लाह की इतनी नेमतें, मेरे और आपके पास इतनी नेमतें, हम अगर उनको गिनना चाहें, शुमार करना चाहें, नहीं कर सकते। अच्छा, फिर ये सवाल दिलों में आता है कि इतनी नेमतों में फिर सबसे बड़ी नेमत क्या है? अब ज़ाहिर बात है, किसी शख्स के ज़हन में ये सवाल आएगा कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। हमने भी बचपन में यही पढ़ा था, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। कोई शख्स ये कहेगा कि दौलत बड़ी नेमत है, कोई शख्स कहेगा कि जनाब बीवी बड़ी नेमत है, कोई शख्स कहेगा कि गाड़ी बड़ी नेमत है। लेकिन अगर हम इसका जवाब तलाश करेंगे तो हमें ये मालूम होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी नेमत हदायत की नेमत है। हदायत अगर है तो दौलत भी नेमत है, हदायत अगर है तो बीवी भी नेमत है, हदायत अगर है तो घर भी नेमत है, हदायत अगर है तो बीवी बच्चे सब कुछ नेमत है। और अगर हदायत नहीं है तो फिर कोई चीज भी नहीं है नेमत, बल्कि वबाले जान है, क्योंकि अल्लाह के यहाँ उसका जवाब देना है। तो हदायत सबसे बड़ी नेमत। अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये हदायत की नेमत मिलेगी कहाँ से? हदायत की नेमत कहाँ से मिलेगी? तो देखिए, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया भेजे, जितने भी रसूल भेजे, उनके साथ कोई ना कोई जिंदगी गुजारने का, हदायत का कोई ना कोई जरिया भेजा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्योंकि आखिरी नबी बनाकर भेजा, खातमुन नबीयीन बनाकर भेजा, तो आपके साथ हदायत का आखिरी एडिशन और फाइनल एडिशन देकर भेजा कुरान मजीद। आज वो कुरान मजीद मेरे और आपके पास है, जो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से मिला है। आज उसके साथ हमारा कितना ताल्लुक है, आज उस किताब को हम कितना पढ़ते हैं, आज उस किताब के लिए हमारे पास कितना वक्त है, ये हमें सोचने की जरूरत है। आज दुनिया के कितने इल्म हैं जो मैंने और आपने सीखे हैं? क्या कुरान का इल्म भी है हमारे पास? क्या कुरान हमें सही तरीके से पढ़ना आता है? क्या कुरान में जो पैगाम अल्लाह ने मेरे और आपके लिए देकर भेजा है वो मुझे और आपको मालूम है, याद है? क्या हम कुरान मजीद के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं? क्या कुरान मजीद हमारी जिंदगियों के अंदर हमें रहनुमाई अता कर रहा है? ये सवाल है जो मुझे और आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। इन्हीं सवालों का जवाब तलाश करने के लिए हमें कुरान मजीद को पढ़ना पड़ेगा, कुरान मजीद को समझ कर पढ़ना पड़ेगा। और जब तक हम उसे समझ कर नहीं पढ़ेंगे तो यूं मालूम है कि हम तो फिर सवाब तो हासिल होता रहेगा, लेकिन हमें फिर जो है वो कुरान मजीद से हदायत हासिल नहीं हो सकेगी। तो हदायत के असूल के लिए जरूरी है कि कुरान मजीद को समझ कर पढ़ा जाए। नूरुल कुरान के जरिए से ये हम जो है वो ये चाह रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पर 3 या 4 या हद 5 मिनट की एक वीडियो बनाकर, जिसके अंदर एक आयत, उसका तर्जमा और मुख्तसर सी तशरीह जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी मसरूफ जिंदगी में से सिर्फ 4-5 मिनट रोजाना निकालकर कुरान मजीद की एक आयत को समझने की कोशिश शुरू करें। तो इंशाअल्लाह 365 दिनों में हम 365 आयत जो है वो पढ़ लेंगे। तो ये एक काम है जिसको शुरू करने के लिए हम जा रहे हैं, और उसके लिए हमें अल्लाह ताला से मदद की भी जरूरत है। अल्लाह ताला हमें जो है वो अपनी मदद में रखे, हदायत में रखे और सही सिमत में लेकर चले। और साथ साथ हमें ये दुआ करने की भी जरूरत है कि हम जो है वो कहीं इस काम को अधूरा ना छोड़ दें, अल्लाह इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाए। और हमें ये दुआ भी हर वक्त पढ़ते रहना चाहिए, अल्लाहुम्मा जअलिल कुरान रबिया कुलूबिना, अल्लाह बना दे इस कुरान को हमारे दिलों की बहार,
व नूर सुदूरिना, और हमारे सीनों का नूर बना दे इस कुरान मजीद को, व जिला अहज़ानिना, और हमारे दुखों का मदावा बना दे, व ज़हाब हमूमिना व गमूमिना, और हमारे तफक्कुरात और गमों को दूर करने वाला बना दे। तो इंशाअल्लाह हम इस कुरान मजीद को समझने की कोशिश करेंगे, एक एक आयत का मुताला करेंगे, और सबसे पहले हम कुरान मजीद के जो कुछ तारुफ है, कुछ इल्मी बातें हैं, कुछ जो एक हर मुसलमान को जानना ज़रूरी है, उनको सीखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान मजीद को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।